हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1000 कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1210 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है? आर बराबर लिखेंगे बड़ी राशि, यहाँ पे लिखना है बड़ी राशि बटे छोटी राशि, बटे छोटी राशि, और पावर में इसके लिखना है 1 बटे समय, 1 बटे समय -1 गुणे में 100, गुणे में 100। इसी ट्रिक पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे बड़ी राशि क्या है। तो बड़ी राशि यहाँ पे 1210 है, तो बड़ी राशि के जगह लिखना है 1210। छोटी राशि दिया है 1000, इसके जगह लिखेंगे 1000। अब इसके पावर में 1 बटे समय है, तो समय दिया है 2 वर्ष का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे 2 -1 और गुणे में 100, गुणे में 100। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो बचा कितना? 121 बचा, 121 बचा। अब 121 किसका वर्ग है? तो 11 का वर्ग है। नीचे में 100 बचा, 100 किसका वर्ग है? तो 10 का वर्ग है। हम इसको ऐसे वर्ग में लिखेंगे और गुणे में 1 बटे 2 पहले से है, -1 लिख देंगे और गुणे में लिख देंगे 100, गुणे में 100। अब यहाँ से देखेंगे ऊपर में कितना बचा है। पहले यहाँ पे 2 से 2 कटा लेंगे। अब ऊपर में कितना बचा? 11 बटे में 10, 11 बटे में 10 -1 बचा और गुणे में 100। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 11 - 10 बटे में 10, 11 - 10 बटे में 10 और गुणे में हम लिखेंगे 100, गुणे में 100, क्योंकि 100 पहले से है। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो बचेगा 1 बटे 10 गुणे में 100। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 10 दहा में कितना हुआ? 100, यानी 10 हुआ। यहाँ पे कितना बचेगा? 10, यानी 10% हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 800 कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 882 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, तो हमें ट्रिक अभी हम क्या बताएं? ट्रिक बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, यानी बड़ी राशि बटे छोटी राशि। बड़ी राशि क्या है? 882, तो ऊपर में लिखेंगे 882, 882 और नीचे में लिखेंगे 800। छोटी राशि है 800 और इसके पावर में लिखना है 1 बटे समय। समय दिया है 2 वर्ष का, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, -1 और गुणे में 100। अब यहाँ से हम काटेंगे 2 से, तो 2 चौके 8 यानी 400 और यहाँ पे होगा 441, 441। अब ऊपर में 441 और नीचे में 400 है। अब देखेंगे 441 किसका वर्ग होता है? तो 441 21 का वर्ग होता है और 420 का वर्ग होता है। हम इसको लिख देंगे 21 बटे में 20 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बटे 2 पहले से दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 बटे 2 -1 और गुणे में लिखेंगे 100, 100 लिखेंगे। अब यहाँ से 2 से 2 कटा देंगे, बचा कितना? 21 बटे में 20 -1 गुणे में 100। इसको हम लिख सकते हैं 21 - 20 बटे में 20 गुणे 100।
21 में से 20 घटा देंगे, 1/20 गुणे में 100। 20 से काटेंगे 100 को, 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ये कितना हुआ? 5% हुआ, यानी R बराबर 5%। 5% हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4,000 रुपया को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,290 हो जाएगा। तो ट्रिक वही लगाएंगे, R बराबर बड़ी राशि, तो बड़ी राशि देखेंगे 5,290 है, तो ऊपर में लिखना है 5,290, 5,290 बटे छोटी राशि दिया है 4,000, 4,000 और इसके पावर में 1 बटे समय, तो समय दिया है 2, तो 1/2 -1 और गुणे में होता है 100। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर में बचा 529, नीचे बचा 400। अब देखेंगे 529 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 23 का, और नीचे में 400 है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 20 का। अब इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर में अब गुणे में 1/2 पहले से है, और -1 गुणे में 100। अब यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, बचा कितना? 23/20, यानी 23/20 -1 और गुणे में बचा है 100। इसको हम लिखेंगे 23 -1 बटे में 20 और गुणे में इसको लिख सकते हैं 20, गुणे में 20। यहाँ पे 20 होगा, कितना होगा? 20 होगा यहाँ पे। अब 23 में से 20 घटा देंगे, यह 20 है, तो 23 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3 बटे में 20 और गुणे होगा 20, सॉरी यहाँ पे कितना होगा? 100 हो जाएगा, तो गुणे में 100 लिख देंगे। अब 20 से काटेंगे 100 को, तो 20 25 100 5 बार में कटेगा, 5 का गुणा 3 में कर लेंगे, कितना होगा? 15 होगा, यानी 15% आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5,000 रुपया को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6,655 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़ी राशि देखेंगे, तो R बराबर लिखेंगे बड़ी राशि, तो बड़ी राशि दिया है 6,655 दिया है, छोटी राशि दिया है 5,000 और इसके पावर में लिखना है 1 बटे समय होता है, तो समय दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष -1 और गुणे में लिखेंगे 100। अब यहाँ से हम काटेंगे, 5 से काटेंगे, ये 5,000 है, 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, ये हुआ 1,000, कितना हुआ? 1,000 और ऊपर में 5 से काटेंगे तो होगा 1,331, 1,331 होगा। अब देखेंगे 1,331 ऊपर में है और नीचे में 1,000 है, तो 1,331 किसका क्यूब होता है? तो 1,331 11 का क्यूब होता है और 1,000 10 का क्यूब होता है, तो हम इसको लिखेंगे 11/10 का क्यूब और गुणे में 1/3 -1 गुणे में लिख देंगे 100। अब यहाँ से 3 से 3 कटा लेंगे, कितना बचा? 11/10, 11/10 -1 और गुणे में बचा 100। इसको हम लिख सकते हैं 11 - 10 बटे में 10 और गुणे में लिखेंगे 100।
11 में से 10 घटा देंगे, बचेगा 1/10 गुणे में 100। यहाँ से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो कितना बचा? 10% बचा। 10% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।